सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री राम। दीन दयाल बिरदे संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय श्री राम जय जय श्री राम, जय श्री राम जय जय श्री राम। सियावर रामचंद्र से। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ विजयते श्री रामचंद्र मानस सप्तम सोपान उत्तरकांड। अब लंका कांड समाप्त हुआ, उत्तरकांड की तरफ हम बढ़ रहे हैं रामचरितमानस, श्री रामचरितमानस में। तो क्या कहते हैं गोस्वामी जी की कंठा भनिलन सुरवर विल सद्धि प्रपादाब्ज चिन्हन। शोभाढयन पीतवस्त्रं सरसिजनयनन सर्वदा सुप्रसन्नम। पाणो नाराच चापन कपिनिकरयुतन बंधुना सेव्यमानन। नौमी जानकीशन रघुवंश मनीष पुष्पकारूढ़ रामम। कौशलेन्द्र पदकंजमंजुलो कोमलावज महेश वंदितो। जानकी कर सरोज लालितो चिंतकस्य मन भृंग संगिनो। कुंद इंदुदर गौर सुंदरन अंबिका पतिमभीष्ट सिद्धिदम। कारुणिकल कलनंजलोचनं नौमि शंकरम अनंगमोचनम। रहा एक दिन अवधि करयति आरत पूर लोग। जह तह सोच ही नारी नर कृषे तन राम वियोग। सियावर रामचंद्र की जय। शगुन हो ही सुंदर सकले मन प्रसन्न सबकेर। प्रभु आगवने जनाव जनु नगर रम्य चहुफेर। कौशल्यादि मातु सब मन आनंद यश होय। आयौ प्रभु श्री अनुज जुत कहन चहत अब कोई। भरत नयन भुज दक्षिण फरकत बारहि बार। जानि सगुन मन हर्षयति लागे करन विचार। सियावर रामचंद्र की जय। दीन दयाल बिरदे संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। मंगल भवने मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय श्री राम जय जय श्री राम, जय श्री राम जय जय श्री राम। तो क्या कहते हैं गोस्वामी जी, मोर के कंठ की आभा के समान हति नीलवर्ण देवताओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण भृगु जी के चरण कमलों के चिन्ह से सुशोभित, शोभा से पुण्य, पीताम्बर धारी, कमल नेत्र, सदा परम प्रसन्न, हाथों में बाण और धनुष धारण किए हुए वानर समूहों से युक्त भाई लक्ष्मण जी से सेवित, स्तुति किए जाने योग्य श्री जानकी जी के पति, रघुकुल श्रेष्ठ पुष्पक विमान पर सवार श्री रामचंद्र जी को मैं निरंतर नमस्कार करता हूँ। कौशलपुरी के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सुंदर और कोमल दोनों चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा वंदित है। श्री जानकी जी के कर कमलों से दुलराए हुए हैं और चिंतन करने वाले के मन रूपी भंवरे के नित्य संगी हैं। अर्थात चिंतन करने वालों का मन रूपी भ्रमण सदा उन चरण कमलों में वसा रहता है। कुंद के फूल चंद्रमा और शंख के समान सुंदर गौरवर्ण जगजननी श्री पार्वती जी के पति, वक्षित फल के देने वाले, दुखियों पर सदा दया करने वाले, सुंदर कमल के समान नेत्र वाले, कामदेव से छुड़ाने वाले कल्याणकारी श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री राम जी के लौटने की अवधि का एक ही दिन बाकी रह गया, अतएव नगर के लोग बहुत आतुर अधीर हो रहे हैं। राम के वियोग में दुबल हुए स्त्री पुरुष जहाँ तहाँ सोच विचार कर रहे हैं कि क्या बात है, श्री राम जी क्यों नहीं आए। इतने में ही सब सुंदर शकुन होने लगे और सबके मन प्रसन्न हो गए। नगर भी चारों ओर से रमणीक हो गया, मानो ये सब के सब चिन्ह प्रभु के शुभ आगमन के को जना रहे हैं। कौशल्या आदि सब माताओं के मन में ऐसा आनंद हो रहा है जैसे अभी कोई कहता ही नहीं कि सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी आ गए। भरत जी की दाहिनी आँख और दाहिनी भुजा बार बार फड़क रही है। इसे शुभ शगुन जानकर उनके मन में अत्यंत हर्ष हुआ और वे विचार करने लगे।
रहे एक दिन अवधि अधारा, समुझित मन दुख भय अपारा। कारण कवन नाथ नहीं आयऊ, जान कुटिल किधो महि बिसरायऊ। अह धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंदु अनुरागी। कपटि कुटिल मोहि प्रभु चिन्हा, ताते नाथ संग नहीं लिन्हा। जो करनी समुझे प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कल्प सब कोरी। जन अगुव गुण प्रभु मानन काऊ, दीन बंधुवति मृदल सुभाऊ। मोरे जिय भरोस दृढ़ सोई, मिलहि राम सगुन शुभ होई। बिते अवधि रही जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना। राम विरह सागर मह भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरि पवन सूत। आय गहूँ जनपोत, सियावर रामचंद्र के जन जय। बैठे देखो कुशासन, जटा मुकुट कृत सागात। राम राम रघुपति जपत, श्रवत नयन जल जात। सियावर रामचंद्र की जय। दीन दयाल विरद संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु दशरथ बिहारी। जय श्री राम जय जय श्री राम, जय श्री राम जय जय श्री राम। प्राणों की आधार रूप अवधि का एक ही दिन शेष रह गया। यह सोचते ही भरत जी के मन में अपार दुख हुआ। क्या कारण हुआ कि नाथ नहीं आए। प्रभु ने कुटिल जानकर मुझे कभी भुला तो नहीं दिया। आहा हा लक्ष्मण, बड़े भाग्य एवं बड़भागी हैं श्री रामचंद्र जी के चरण बंदे विंद के प्रेमी हैं, अर्थात उनसे अलग नहीं हुए। मुझे तो प्रभु ने कपटी और कुटिल पहचान लिया, इतनी नाथ ने मुझसे साथ नहीं लिया। बात भी ठीक है, क्योंकि यदि प्रभु मेरी करनी पर ध्यान दें तो 100 करोड़ असंख्य कल्पों तक भी मेरा निस्तार छुटकारा नहीं हो सकता। परंतु आशा इतनी है कि हे प्रभु, प्रभु के सेवक का अवगुण कभी नहीं मानते। वे दीन बंधु हैं और अत्यंत ही कोमल स्वभाव के हैं। अतएव मेरे हृदय में ऐसा पक्का भरोसा है कि श्री रामचंद्र जी अवश्य मिलेंगे, क्योंकि मुझे शकुन बड़े शुभ हो रहे हैं। किंतु अवधि बीत जाने पर यदि मेरे प्राण रह गए तो जगत में मेरे समान नीच कौन होगा। श्री रामचंद्र जी के विरह समुद्र में भरत जी का मन डूब रहा है। उसी समय पवन पुत्र हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण कर इस प्रकार आ गए मानो उन्होंने डूबते से बचाने के लिए एक नाव आ गई हो। अब हनुमान जी का आगमन विप्र रूप में होता है। आगे देखते हैं, हनुमान जी ने दुर्बल शरीर भरत जी को जटाओं का मुकुट बनाए राम राम रघुपति जपते और कमल के समान नेत्रों से प्रेमाश्रु का जल बहाते कुश के आसन पर बैठे देखा। ओहो, क्या 14 साल वनवास राम जी काटे और उनसे ज़्यादा कष्ट भरत जी काट रहे हैं, अपने आप को तपा रहे हैं, चला रहे हैं। आगे क्या लिखते हैं गोस्वामी जी, देखत हनुमान अति हर्षेउ, पुलक गात लोचन जल बरसेउ। मन मह बहुत भांति सुख मानी, बोले श्रवण सुधा समबानी। जासु बरह सोचहु दिन राति, रटहु निरंतर गुण गणपाति। रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आयौ कुशल देव मुनित्राता। रिपुरन जीते सुजस सुत गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। सुनत बचन बिरसे सब दाऊ खा, त्रिसावंत जिमि पाई पीयूषा। वो तुम तात कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय बचन सुनाए। मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, नाम मोर सुन कृपा निधाना। दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत भेंट उठि सादर। मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, नयन स्रवत जल पुलकित गाता। कपि तब दरस सकल दुख बीते, मिले आज मोहि राम प्रीते। बार बार मुझे कुशलता, तो कहूँ देखो कहाँ सुनु भ्राता। यही संदेश सर से जगमाही, करि विचार देखे कछु नाही। नहीं न ताते उरीन मैं तो ही, अब प्रभु चरित सुना वहु मोही। तब हनुमंत नाये पदमा था,
कहे शकल रघुपति गुण गाथा, कहूँ कपि क्रव बहु कृपाल गोसाई। सुमिरत मोहिदास किनाई, निज दास जो रघुवंश भूषण का बहु मम सुमिरन करो। सुनि भरत बचन विनीत, अति कपि पुलकित तन चरणन पर्यो। रघुबीर निज मुख जासु गुण गण कहत, अग जगन्नाथ जो। काहे न होहि विनीत परम पुनीत, सद्गुण सिंधु सो। राम प्राण प्रिय नाथ तुम, सत्य बचन ममतात। पुनि पुनि मिलत भरत सुनी, हरस न हृदय समात। सियावर रामचंद्र की जय। भरत चरण सिरुनाए, तुरित गयो कपिराम पाहि। कहि कुशल सब जाय हरषि, चले प्रभु जन चाढ़। सियावर रामचंद्र की जय। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजित बिहारी। जय श्री राम जय जय श्री राम, जय श्री राम जय जय श्री राम। सियावर रामचंद्र की जय। क्या कहते हैं हनुमान जी? उन्हें देखते ही हनुमान जी अत्यंत हर्षित हुए, उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों में प्रेमाश्रु का जल बरसने लगा। मन में बहुत प्रकार से सुख मानकर वे कानों के लिए अमृत के समान वाणी बोले। जिनके विरह में आप दिन रात सोच करते घुलते रहते हैं, और जिनके गुण समूहों की पंक्तियों को आप निरंतर रटते रहते हैं, वे ही रघुकुल के तिलक सज्जनों को सुख देने वाले और देवताओं तथा मुनियों के रक्षक श्री रामचंद्र जी सकुशल आ गए। शत्रुओं को रण में जीतकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु आ रहे हैं। देवता उनका सुंदर यश गा रहे हैं। ये वचन सुनते ही भरत जी की को सारे दुख भूल गए, जैसे प्यासा आदमी अमृत पाकर प्यास के दुख को भूल जाए। भरत जी ने पूछा, हे तात, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, जो तुमने मुझको ये परम प्रिय अत्यंत आनंद देने वाले वचन सुनाए हैं? हनुमान जी ने कहा, हे कृपानिधान सुनिए, मैं पवन का पुत्र और जाति का बानर हूँ, मेरा नाम हनुमान है। मैं दीनों के बंधु श्री रघुनाथ जी का दास हूँ। यह सुनते ही भरत जी उठकर आनंद पूर्वक हनुमान जी के गले लगकर मिलते हैं। मिलते समय प्रेम हृदय में नहीं समाता, नेत्रों से आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया। भरत जी ने कहा, हे हनुमान, तुम्हारे दर्शन से मेरे समस्त दुख समाप्त हो गए, दुखों का अंत हो गया। तुम्हारे रूप में आज मुझे प्यारे राम जी ही मिल गए। भरत जी ने बार बार कुशल पूछी और कहा, हे भाई सुनो, इस शुभ संवाद के बदले तुम्हें क्या दूं? इस संदेह के समान इसके बदले में देने लायक पदार्थ जगत में कुछ भी नहीं है। मैंने यह विचार कर देख लिया है, इसलिए हे तात, मैं तुमसे किसी प्रकार की उऋण नहीं हो सकता। अब मुझे प्रभु का चित्त हाल सुनाओ। तब हनुमान जी ने भरत जी के चरण में मस्तक नवाकर श्री रघुनाथ जी की सारी गुणगाथा कही। भरत जी ने पूछा, हे हनुमान, कहो कृपालु स्वामी श्री रामचंद्र जी कभी मुझे अपने दास की तरह याद भी करते हैं? रघुवंश के भूषण श्री रामचंद्र जी क्या कभी अपने दास की भांति मेरा स्मरण करते हैं? भरत जी के अत्यंत नम्र वचन सुनकर हनुमान जी पुलकित शरीर होकर उनके चरणों पर गिर पड़े और मन में विचारने लगे कि जो चराचर के स्वामी हैं वे श्री रघुवीर अपने सिरमुख से जिनके गुण समूहों का वर्णन करते हैं, वे भरत जी ऐसे विनम्र, परम पवित्र और सद्गुणों के समुद्र क्यों न हो? हनुमान जी ने कहा, हे नाथ, आप श्री रामचंद्र जी को प्राणों के समान प्रिय हैं। हे तात, मेरा वचन सत्य है। यह सुनकर भरत जी बार बार मिलते हैं, हृदय में हर्ष समाता नहीं है। फिर भरत जी के चरणों में सिर नवाकर हनुमान जी तुरंत ही श्री रामचंद्र जी के पास लौट गए और जाकर उन्होंने सब कुशल कही। तब प्रभु हर्षित होकर विमान पर चढ़ चले। हर्षि भरत कौशलपुर आए, समाचार सब गुरु रहि सुनाए। पुनि सुंदर मंदिर मह बात जनाई, आवत नगर कुशल रघुराई। सुनत सकल जननी उठिदाई, कही प्रभु कुशल भरत समुझाई। समाचार पुरबाश न पाए, नर अरु नारी हरषि सवधाए। दधि दुर्बारोचन फल फूला, नव तुलसी दल मंगल मूला। भरी भरी हे मथार दामिनी, गावत चंगली सुंदर गामिनी। जैसे ही तैसे ही उठ धावही, बाल वृद्ध कह संग न लावही। एक एक कन्हे कह बुझही भाई, तुम्हें देखो दयाल रघुराई। अवधपुरी प्रभु आवत जानी,
भई शकल सौभाग्य खानी, बहई सुहावन त्रिविदे समीरा, भई सरजू अति निर्मल नीरा, हर्षित गुर परिजन अनुज, भूषुर वृंद समेत चले भरत मन प्रेमयति। सन्मुख कृपा निकेत सियावर रामचंद्र की जय। बहुतक चढ़ी अटारही, निरखहि गगन विमान, देखि मधुर सुर हरसिहि, करहि सुमंगल गान, राकाशरी श्री रघुपतिपुर। सिंधु देखि हरसान, बढ़ियो कोलाहल करत जनु, नारी तरंग समान सियावर रामचंद्र की जय। दीन दयाल वृद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवोष दशरथ अजिर बिहारी। जय श्री राम जय जय श्री राम, जय श्री राम जय जय श्री राम। तो इधर भरत जी भी हर्षित होकर अयोध्यापुरी में आए और उन्होंने गुरु जी को सब समाचार सुनाया। फिर राजमहल में खबर जनाई कि शिवराज जी कुशल पूर्वक नगर को आ रहे हैं। खबर सुनते ही सब माताएं उठ दौड़ी। भरत जी ने प्रभु की कुशल कहकर सबको समझाया। नगर वासियों ने यह समाचार पाया तो स्त्री पुरुष सभी हर्षित हो उठे, होकर दौड़े श्री रामचंद्र जी के स्वागत के लिए। दही, दूध, गोरोचन, फल फूल और मंगल के मूल, नवीन तुलसी दल आदि वस्तुएं सोने के थालों में भर भर कर हथनी की सी चाल वाली सौभाग्यवती स्त्रियां उन्हें लेकर गाती हुई चली। जो जैसे हैं, जहां जिस दशा में हैं, वे वैसे ही वहीं से उसी दशा में दौड़ते हैं। देर हो जाने के डर से बालकों और बूढ़ों को कोई साथ नहीं लाते। एक दूसरे से पूछते हैं, भाई तुम्हें दयालु श्रीनाथ जी को देखा? प्रभु को आते जानकर अवधपुरी संपूर्ण शोभाओं की खान हो गई। तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहने लगी। सरयू जी के अति निर्मल जलवायु हो गई, अर्थात सरयू का जल अत्यंत निर्मल हो गया। गुरु वशिष्ठ जी, कुटुंबी, छोटे भाई शत्रुघ्न तथा ब्राह्मणों के समूह साथ हर्षित होकर भरत जी की अत्यंत प्रेम पूर्ण मन में कृपा धाम श्री रामचंद्र जी के सामने अर्थात उनकी अगवानी के लिए चले। बहुत सी स्त्रियां अटारियों पर चढ़ी आकाश में विमान देख रही है और उसे देखकर हर्षित होकर मीठे स्वर में सुंदर मंगल गीत गा रही हैं। श्री रघुनाथ जी पूर्णिमा के चंद्रमा हैं तथा अवधपुर समुद्र हैं, जो उन्हें पूर्ण चंद्र को देखकर हर्षित हो रहा है और शोर करता हुआ बढ़ रहा है। इधर उधर दौड़ते हुई स्त्रियां उसी के तरंगों में के समान लगती है। सियावर रामचंद्र की जय। दीन दयाल वृद्ध संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी, मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवोत दशरथ अजिर बिहारी। जय श्री राम जय जय श्री राम, जय श्री राम जय जय श्री राम। यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर, कफिन दिखावत नगर मनोहर, सुनु कपीस अंगद लंकेशा, पावन पुनि रुचिर यह देखा। यद्यपि बै सब बैठको बखाना, वेद पुराण विदित जुग जाना, अवध पुरी सम प्रिय नहीं, सो यह प्रसंग जानो को। जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि बह सुजसु पावनी, जाम जनते बरहि प्रयासा, सम समीप नर पावहि बाजा। अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी, मम धाम दापुरी सुखराशि, हर से सब कपि पुनि प्रभु बानी, धन्य अवध जो राम बखानी। आवत देख लोग सब कृपा सिंधु भगवान, नगर निकट प्रभु प्रेर उतरे प्रभु भूमि विमान। उतरी कहे प्रभु पुष्प कहीं, तुम कुबेर कपि जाओ, प्रेरित राम चले उसो हर सुबह यति ताहु। सियावर रामचंद्र की जय। दीन दयाल व्रत संभारी, रघुनाथ मम संकट भारी, मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवोदय सतज बिहारी। जय श्री राम जय जय श्री राम, जय श्री राम जय जय श्री राम। यहाँ विमान पर से सूर्य कुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी बानरों को मनोहर नगर दिखला रहे हैं। वे कहते हैं, हे सुग्रीव, हे अंगद, हे लंकापति विभीषण, सुनो, यह पुरी पवित्र है और यह देश सुंदर है। यद्यपि सबने वैकुंठ की बड़ाई की है, यह वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है, परंतु अवधपुरी के समान मुझे वह भी प्रिय नहीं है। यह बात भेद कोई विरले ही जानते हैं। यह सुहावनी पुरी मेरी जन्मभूमि है। इसके उत्तर दिशा में जीवों को पवित्र करने वाली सरयू नदी बहती है, जिसमें स्नान करने से मनुष्य बिना ही परिश्रम मेरे समीप निवास
सामीप्य मुक्त पा जाते हैं। यहाँ के निवासी मुझे बहुत ही प्रिय है। यह पूरी सुख की राशि और मेरे परम धाम को देने वाली है। प्रभु की बाणी सुनकर सब वानर हर्षित हुए और कहने लगे कि जिस अवध की स्वयं श्री रामचंद्र ने बड़ाई की है वह अवश्य धन्य है। कृपा सागर भगवान श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों को आते देखा तो प्रभु ने विमान को नगर के समीप उतरने की प्रेरणा की। तब वह पृथ्वी पर उतरा। विमान से उतरकर प्रभु ने पुष्पक विमान से कहा कि तुम अब कुबेर के पास जाओ। श्री रामचंद्र जी की प्रेरणा से वह चला। उसे अपने स्वामी के पास जाने का हर्ष है और प्रभु श्री रामचंद्र से अलग होने का अत्यंत दुख भी है। आए भरत संग सब लोगा, कृष्ण तन श्री रघुवीर वियोगा। वामदेव विशिष्ट मुनिनायक, देखे प्रभु मही धरे धनुषायक। धाई धरे गुरु चरण सरोरुध, अनुज सहित अति पुलक तरोनुध। भेंट कुशल बुझे मुनिराया, हमरे कुशल तुम्हारे हिदाया। सकल दक्ष मिले नायन माथा, धर्म धुरंधर रघुकुलनाथा। गए भरत पुनि प्रभु पद पंकज, नमत जिन्हि सुनि सुरमुनि। शंकर अज परे भूमि नहीं उतरठत, उठाए बर करी कृपा सिंधुर लाए। श्यामल गात रोम बैठाढ़े, नवराजीव नयन जलद बाढ़े। राजीव लोचन श्रवत जल तन, ललित पुल कावली बनी। अति प्रेम हृदय लगाए, अनुजहि मिले प्रभु त्रिभुवन धनी। प्रभु मिलत अनुजहि सोह मोह पही, जाति नहीं उपमा कहीं। जन प्रेम अरु सिंगार, तनु धरि मिले बर सुषमा लहे। बूझत कृपा निधि कुशल भरतहि, बचन बेगिन आवई। सुन शिवा सो सुख बचन बन, ते भीन जाय न जो पावई। अब कुशल कौशल आरती जने, जन दसर दर्शन दियो। बूढ़त बिरह बारिश, कृपा निधान मोहि कह गही लियो। पुनि प्रभु हर्षि सब त्रुहन, भेंटे हृदय लगाए। लक्ष्मण भरत मिले तब, भरत प्रेम दो भाई श्याम। रामचंद्र की जय। दीन दयाल व्रत संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजित बिहारी। जय श्री राम जय जय श्री राम, जय श्री राम जय जय श्री राम। श्यावर रामचंद्र की जय। तो क्या कहते हैं, भरत जी के साथ सब लोग आए। श्री रघुवीर जी के वियोग से सबके शरीर दुबले हो गए हैं। प्रभु ने वामदेव वशिष्ठ आदि मुनिश्रेष्ठों को देखा तो उन्होंने धनुष बाण पृथ्वी पर रखकर छोटे भाई लक्ष्मण सहित दौड़कर गुरु जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनके रोम रोम अत्यंत पुलकित हो रहे हैं। मुनिराज वशिष्ठ जी ने उठाकर उन्हें गले लगाकर कुशल पूछी। प्रभु ने कहा, आप ही की दया में हमारी कुशलता है। धर्म की धुरी धारण करने वाले रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने सब ब्राह्मणों से मिलकर उन्हें मस्तक नवाया। फिर भरत जी ने प्रभु के वे चरण कमल पकड़े जिन्हें देवता मुनि शंकर जी और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं। भरत जी पृथ्वी पर पड़े हैं, उठते नहीं हैं। तब कृपा सिंधु से श्री राम जी ने उन्हें जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। उन्हें सांवले शरीर रोए खड़े हो गए, उनके सांवले शरीर पर रोए खड़े हो गए। नवीन कमल के समान नेत्र में प्रेमाशु के जल की धारा आ गई। कमल के समान नेत्रों से जल बह रहा है। सुंदर शरीर में पुल कावली अत्यंत शोभा दे रही है। त्रिलोकी के स्वामी प्रभु श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत जी को अत्यंत प्रेम से हृदय से लगाकर मिले। भाई से मिलते समय प्रभु जैसे शोभित हो रहे हैं, उनकी उपमा मुझ में कहीं नहीं जाती। मानो प्रेम और श्रृंगार शरीर धारण करके मिले और श्रेष्ठ स्वभाव को प्राप्त हुए हों। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी भरत जी से कुशल पूछते हैं, परंतु आनंदवश भरत जी के मुख से वचन शीघ्र नहीं निकलते हैं। शिव जी ने कहा, हे पार्वती सुनो, वह सुख जो उस समय भरत जी को मिल रहा था वचन और मन से परे हैं, उसे वही जानता है जो उसे पाता है। भरत जी ने कहा, हे कुशलनाथ, आपने आर्त दुखी जानकर दास को दर्शन दिए, इससे अब कुशल है। विरह समुद्र में डूबे हुए मुझको कृपा निधान ने हाथ पकड़कर बचा लिया। फिर प्रभु हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगाकर उनसे मिले। तब लक्ष्मण जी और भरत जी दोनों भाई परम प्रेम से मिले।
भरतानुज लक्ष्मण पुनि भेंटे, दुसह बिरह संभव दुख मेटे। सीता चरण भरत सिरुनावा, अनुज समेत परम सुख पावा। प्रभु बिलो के हर से पुरवासी, जान वियोग विपति सब नासी। प्रेमातुर सब लोग निहारी, कौतुक किन कृपाल करारी। अमित रूप प्रगटे तेह काला, जथा जोग मिले सब ही कृपाला। कृपा दृष्टि रघुवीर बिलो की, किए सकल नर नारी बिसो की। क्षण मही सब ही मिले भगवाना, उमा परम यह काहु न जाना। ए विधि सब ही सुखी करिम रामा, आगे चले शील गुण धामा। कौशल्यादि मातु सब धाई, निरखी बक्ष जन धेनु लवाई। जनु धेनु बालक बक्ष तज गृह, चरण पर सब गई। दिन अंतपुर रुख श्रवत, थन हुंकार करि धावत भई। अति प्रेम प्रभु सब मातु भेंटी, बचन मृदु बहुविधि कहे। गई विषम विपति वियोग, भवतिन हरस सुख अगणित भय। भेटे तनय सुमित्रा, रामचरण रति रानी। राम ही मिलत के कई, हृदय बहूत सकुचानी। लक्ष्मण सब मातन ही मिले, हरसन आशीर्व पाए। के कई कह पुनि पुनि मिले, मन कर क्षोभ न जाय। सियावर रामचंद्र की जय। दीन दयाल वृत संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। मंगल भवनीय मंगलहारी, दबो सतज बिहारी। जय श्री राम जय जय श्री राम, जय श्री राम जय जय श्री राम। फिर लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी से गले लगकर मिले और इस प्रकार विरह से उत्पन्न दूसरा दुख का नाश किया। फिर भाई शत्रुघ्न जी भरत जी ने सीता जी के चरण कमलों में सिर नवाया और परम सुख प्राप्त किया। प्रभु को देखकर अयोध्यावासी सब हर्षित हुए। वियोग से उत्पन्न सब दुख नष्ट हो गए। सब लोगों को प्रेम विवल और मिलने के लिए अत्यंत आतुर देकर खर के शत्रु कृपालु श्री रामचंद्र जी एक चमत्कार किया। उसी समय कृपालु श्री रामचंद्र जी असंख्य रूपों में प्रकट हो गए और सबसे एक ही साथ यथा योग्य मिले। श्री रघुवीर जी ने कृपा की दृष्टि से देखकर सब नर नारियों को शोक से रहित कर दिया। भगवान क्षण मात्र में सबसे मिल लिए। हे उमा, यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। इस प्रकार शील और गुणों के धाम श्री रामचंद्र जी सबको सुखी करके आगे बढ़े। कौशल्या आदि माताएं ऐसी दौड़ी मानो नई ब्याई हुई गौवें अपने बछड़ों को छोड़कर दौड़ी हो। मानो नई ब्याई हुई गौवें अपने छोटे बछड़ों को घर पर छोड़ परवश होकर वन में चरने गई हो और दिन का अंत होने पर बछड़ों से मिलने के लिए हुंकार करके थन से दूध गिराती हुई नगर की ओर दौड़ी हो। प्रभु ने अत्यंत प्रेम से सब माताओं से मिलकर उनसे बहुत प्रकार से कोमल वचन कहे। वियोग से उत्पन्न भयानक विपत्ति दूर हो गई और सबने भगवान से मिलकर और उनके वचन सुनकर अगणित सुख और हर्ष प्राप्त किए। सुमित्रा जी ने अपने पुत्र लक्ष्मण जी की श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति जानकर उनसे मिली। श्री रामचंद्र जी से मिलते समय कैकेयी जी हृदय में बहुत सकुचाई। लक्ष्मण जी भी सब माताओं से मिलकर और आशीर्वाद पाकर बहुत हर्षित हुए। वे कैकेयी से बार बार मिले परंतु उनके मन का क्षोभ रोष नहीं जाता। सासुन सब ही मिली बैदेही, चरण ही लागी हरसुवति तेहि। देहि अशिष बुझी कुशलता, होय चले तुम्हार ही बता। सब रघुपति मुख कमल बिलो कहीं, मंगल जानि नैने जल रो कहीं। कनक तार आरती उतारही, बार बार प्रभु गात निगारही। नाना भांति निछा वही करही, परमानंद हरस उर भरही। कौशल्या पुनि पुनि रघुवीरही, चित वही कृपा सिंधु रनधि रही। हृदय विचारही ते बारहि बारा, कवन भांति लंका पति माराती। सुकुमार जुगल मेरे बारे, निश्चर सुभट महाबल भारे। लक्ष्मण और सीता सहित प्रभु ही बिलो कहि मात, परमानंद मगन पन मने। पुनि पुनि पुलकित गात, सियावर रामचंद्र की जय। दीन दयाल विरद संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रबोत श्रुत बिहारी। जय श्री राम जय जय श्री राम, जय श्री राम जय जय श्री राम। जानकी जी सब सासुओं से मिली और उनके चरणों लगकर उन्हें अत्यंत हर्ष हुआ। सासुएं कुशल पूछकर आशीष दे रही हैं कि तुम्हारा सुहाग अचल हो। सब माताएं श्री रघुनाथ जी का कमल सा मुखड़ा देख रही हैं। नेत्रों में आंसू मरदे आ रहे हैं परंतु मंगल का समय जानकर वे आंसुओं को जल को नेत्रों में ही रोक कर रखती हैं। सोने के थाल से आरती उतारती हैं और बार बार प्रभु के श्रीअंगों को देखती है। अनेकों प्रकार से निछावरें करती हुई हृदय में परमानंद तथा हर्ष भर रही है। कौशल्या जी बार बार कृपा के समुद्र रणधीर श्री रघुवीर को देख रही है। वे बार बार
हृदय में विचारती है कि इन्होंने लंकापति रावण को कैसे मारा। मेरे ये दोनों बच्चे बड़े ही सुकुमार हैं और राक्षस को तो बड़े भारी योद्धा और महान बलि थे। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी को माता देख रही है। उनका मन परमानंद में मग्न है और शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। सियावर रामचंद्र की जय। दीन दयाल विरद संभारी रघुनाथ मम संकट भारी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौष दशरथ अजिर बिहारी। जय श्री राम जय जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम। सियावर रामचंद्र की जय।